Hey everyone, this is Mida Maskul and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know, this channel is all about GDS candidates who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. So if you are new, so don't forget to subscribe my YouTube channel. इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मेरे एक सब्सक्राइबर हो तो you must go and follow me on other social media handles like Facebook, WhatsApp, Instagram और Telegram. आप सबको पता है कि दिस इज़ द ओनली वन पेज जहाँ पे आपको जीडीएस के रिलेटेड जीडीएस की कोई भी अपडेट है या फिर उनके वर्क प्रोफाइल को लेके सारी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो फॉर द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल अबाउट जीडीएस जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्क कर रहे हैं एज अ जीडीएस बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से उनको अभी तक ट्रांसफ़र नहीं मिला है जबकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ट्रांसफ़र के लिए मैच कर रहा है. देन देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो कि जीडीएस ये पूछ रहे हैं कि मैम हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम अपनी स्टेट में न्यू वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए एनओसी की ज़रूरत है या नहीं है, हमें एनओसी नहीं मिल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, हमें क्या करना चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं उनके बारे में बताओ. सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट. सो आप में से अगर कोई और ऐसा जीडीएस है या आपके नोन में कोई ऐसा जीडीएस है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बट न्यू वैकेंसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. वीडियो को एंड तक देखना. वीडियो एंड तक देखने के बाद भी माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको भी मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जीडीएस की न्यू वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एन एग्जांपल आप अभी भी एक जीडीएस हो वर्किंग में और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो चुका है और आपने एक दो बार अप्लाई करा है बट आपका ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं करा है. ऐसा रिसेंटली एक कैंडिडेट के साथ हुआ है जो कि हिमाचल में अपॉइंट हैं बट वो रहते पंजाब में, मतलब रेजिडेंट पंजाब का है बट स्टिल अभी वर्किंग जो है हिमाचल में कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. उनका भी सेम क्वेश्चन था कि मैम शुड आई अप्लाई अगेन. तो देखो, अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, आप न्यू वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो. ये किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि एक वर्किंग जीडीएस किसी और जॉब के लिए या फिर जीडीएस के लिए दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता. और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे जीडीएस ये बोलते हैं कि मैम अगर हमें अदर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या हमें कोई परमिशन लेनी है. कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है. जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन सिर्फ आप लीव लो, अपनी जो आपकी पेड लीव्स हैं उनको लो और अपना एग्ज़ाम दे के आओ. जब सिलेक्शन होता है देन उसके बाद सीधा रिज़ाइन दे के अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करो. सेम प्रोसेस जीडीएस में होता है. आपने जीडीएस का नया फॉर्म फिल किया अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी आप हो और आपका फॉर्चुनेटली किस्मत से आपका हो जाता है वहाँ पे सिलेक्शन, देन आपको सिंपली क्या करना है, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एनओसी का एक ऑप्शन आता है कि आप एनओसी आपके पास है या नहीं. तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. जब पहला एक ऑप्शन आता है कि आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय हो देन उसमें येस करना है. देन आता है एनओसी का ऑप्शन, तो सिंपली उसमें एनओसी में नो लिख देना है कि आपके पास एनओसी नहीं है. अगर एनओसी की रिक्वायर्ड होती है, एनओसी की हाँ बिल्कुल एनओसी चाहिए ही चाहिए, तो वो नो का ऑप्शन कभी देते ही नहीं. बट उन्होंने नो का ऑप्शन रखा है तो यू शुड यूज इट ना, उसको इस्तेमाल करो उस नो के ऑप्शन को. नो करा देन आगे प्रोसीड करोगे. जैसे ही आगे प्रोसीड करोगे आप अपनी जितनी भी सिलेक्ट करनी है अपने प्रेफरेंसेस उनको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दोगे. देन आती है आपकी शॉर्ट लिस्ट. जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्ट आई उसमें आपका नाम आया, देन वेरिफिकेशन करवाओ. अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा दो. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद का जो आगे के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो. और फॉलो करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग आ रही है तो जहाँ पे आप करंटली वर्क कर रहे हो वहाँ से रिज़ाइन दे दो. दैट्स इट. और एक चीज़ और है, जब आप एट ए टाइम रिज़ाइन देते हो तो आपको 1 मंथ की सैलरी रखनी होती है. तो जो नोटिस पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है. अगर आप 1 महीने पहले रिज़ाइन कर देते हो, नोटिस डाल देते हो कि मुझे रिज़ाइन चाहिए, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं रखनी पड़ेगी और टिल द डेट जब तक आप काम करोगे तब तक की आपको सैलरी डिपार्टमेंट देगा. काफ़ी सारे डाउट्स ये भी थे कि हम ऑलरेडी वर्किंग में हैं, हम अलग जगह अप्लाई कर देंगे तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा. देखो, नुकसान इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा. आप न्यू जगह अपॉइंट हुए हो, पुरानी जगह से आप रिज़ाइन दोगे, प्रॉपर जो भी इंस्पेक्शंस होती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करो, वहाँ से रिज़ाइन दो, अपनी न्यू जगह पे जाओ. अब करते हैं बात डिसएडवांटेज की, जो कि बहुत ज़रूरी है और जिन पॉइंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है. आई डोंट नो वाई बट आप सबको पता होना ज़रूरी है. जब आप न्यू जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं. नंबर 1 डिसएडवांटेज है आपका दिवाली बोनस.
सो दिवाली बोनस में आपको पता है कि जब एक जीडीएस पूरा 1 साल काम करता है और दूसरा साल आप लगाते हो तो दूसरे साल की दिवाली पे आपको दिवाली बोनस मिलता है। दैट्स इट। पहली बात तो वो ख़त्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट दिवाली पे आपको बोनस मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। पहले आपने 1 साल किसी भी बीओ में काम करा है, करंटली आप काम कर रहे हो या 2 साल आपने काम करा है, तो आपको जो सैलरी पे आपकी इंक्रीमेंट लगा है वो आप फिर शुरू से शुरू करोगे। अगर एबीपीएम हो तो 10K से शुरू करोगे, 10,000 की सैलरी से। अगर आप बीपीएम हो तो फिर से 12,000 की सैलरी से शुरू करोगे और कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है। तीसरा लॉस जो होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी लॉस, जिसका जो लॉस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा लॉस हो। जो आपको पता है कि हमारे प्रमोशन एग्ज़ाम होते हैं फॉर द एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, उसमें आपका जो है पूरा काउंट होता है कि रेगुलर सर्विस कितनी है। और आप नई जगह पे जब जाओगे तो उस जगह पे आपको जितने साल होंगे उसकी कैलकुलेशन होगी और उन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जिस बीओ को आप छोड़ के आओगे, जहाँ से आप काम छोड़ के आओगे, उस जगह का वर्किंग पीरियड काउंट नहीं होगा, फिर से शुरू करोगे। और आपको पता है कि जो प्रमोशन की कैलकुलेशन होती है ईयर की, वो जनवरी से होती है, जनवरी टू दिसंबर की काउंट होती है 1 साल, फिर दूसरे साल जनवरी टू दिसंबर 2 साल। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका जो सिलेक्शन है वो मार्च में हो जाता है, 2025 का जो मार्च है वो प्रॉपर वेस्ट है आपके लिए, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाला। 2026 आप लगाओगे, 27 लगाओगे, अगर 2 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा तो आप 28 में पेपर दे पाओगे, 26-27 लगा के 28 में। तो ये हैं डिसएडवांटेजेस। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, और अगर आप मेरा सजेशन लेना ही चाहते हो वाकई में, तो मैं यही कहूँगी कि जितना आपके पास टाइम है आप अप्लाई करो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए। देखो, एक तो आपका बच जाएगा, आपका वो बच जाएगा, बोनस बच जाएगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट बच जाएगा। थर्ड वन थिंग, आपका जो प्रमोशन का पीरियड है वो भी काउंट होता रहेगा, इसमें लॉस कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है तो जहाँ पे भी आप कम कर रहे हो वहाँ से आप प्रमोशन लेने की कोशिश करो। प्रमोशन हो जाने के बाद आपके पास प्लस पॉइंट रहता है, प्रमोशन के बाद भी आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हो। प्रमोशन होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक पोस्टल एम्प्लॉय को मिलते हैं। एक प्रॉपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सारी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि प्रमोशन लो या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो रेदर देन न्यू वैकेंसी में अप्लाई करने का। बाकी चॉइस इज़ ऑल योर्स, कि आपकी चॉइस जो है यू शुड गो फॉर इट। बट जो भी एडवांटेजेस थे, जो भी डिसएडवांटेजेस थे, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और एनओसी कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी ज़रूरी नहीं है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। सो अभी तक अगर कोई डाउट रह गया है माइंड में, यू शुड कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज डाल सकते हो। मैं आप लोगों के सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हूँ। सो दिस इज़ वीडियो फॉर टुडे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। जितने भी आपके रिलेटेड ऐसे जीडीएस हैं जो कि सोच रहे हैं न्यू वैकेंसी में अप्लाई करने का, उन सबके साथ ये जो वीडियो है उसको शेयर कर देना एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक।